आइए आपको एक कहानी के माध्यम से पाश्चात्य दर्शन के जनक मिलेटस के थेल्स थैल्स ऑफ मिलेटस के विचारों की यात्रा पर ले चलते हैं। कहानी का शीर्षक है पानी की खोज और तारों की दुनिया। अध्याय 1। सितारों को घूरने वाला मिलेटस का वह जिज्ञासु वृद्ध। लगभग 2600 साल पहले यूनान के एक सुंदर शहर मिलेटस में एक दार्शनिक रहता था जिसका नाम था थेल्स। यह बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक सुंदर सा शहर था जिसका नाम था मिलेटस। वहां एक बहुत ही चतुर और जिज्ञासु इंसान रहते थे, थेल्स। यूनान के सप्त ऋषियों में से एक थे वे थेल्स। जब दूसरे लोग सोचते थे कि आसमान से बिजली कोई दैवीय शक्ति या कोई राक्षस गिरा रहा है, तो दार्शनिक थेल्स अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहते, हम इसके पीछे जरूर कोई असली कारण होगा, चलो पता लगाते हैं। जहां बाकी लोग यह मानते थे कि बिजली कड़कना या भूकंप आना देवताओं का गुस्सा है, थेल्स खिड़की के पास बैठकर समुद्र को देखते और सोचते, क्या इस दुनिया के पीछे कोई प्राकृतिक कारण हो सकता है। अध्याय 2। सब कुछ पानी है। द आर्क। एक दिन थेल्स एक बगीचे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि जब वे सूखी मिट्टी में पानी डालते हैं तो उसमें से एक हरा भरा पौधा निकल आता है। उन्होंने अपने कुत्ते को पानी पीते देखा और खुद भी पसीना पोंछा। तभी उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया, या दिमाग का बल्ब यकायक जल गया। उन्होंने बच्चों को बुलाकर कहा, पता है दुनिया की सबसे जादुई चीज क्या है? पानी। मुझे लगता है कि यह पूरी दुनिया पानी से ही बनी है। बच्चों ने पूछा, कैसे? थेल्स ने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, पानी जम जाए तो कठोर बर्फ के रूप में ठोस वस्तु जैसा बन जाता है, बह जाए तो नदी जैसा तरल पदार्थ बन जाए, और गर्म हो जाए तो उड़कर बादल जैसा गैस बन जाता है। इस प्रकार पानी ही सब कुछ बन सकता है। इस प्रकार थेल्स ने जब देखा कि एक बीज से पौधा निकलता है जिसमें नमी होती है, बादल बरसते हैं और नदियां जीवन देती हैं, यह देखकर उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार दिया। सृष्टि का मूल तत्व आर्के जल है। उनका मानना था कि यह पृथ्वी पानी पर तैरती है। हालांकि आज हम जानते हैं कि यह पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को देवी देवताओं या जादू के बजाय पदार्थ मैटर से समझाने की कोशिश की। थेल्स का यह विचार कि जल ही समस्त वस्तुओं का मूल तत्व आर्च है, सुनने में आज बहुत सरल लग सकता है, लेकिन उस समय यह दर्शन और विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। आर की खोज। थेल्स से पहले लोग मानते थे कि हर चीज अलग अलग देवताओं द्वारा बनाई गई है। थेल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार यह पूछा कि क्या इस दुनिया की तमाम विविधता के पीछे कोई एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ बना है और नष्ट होने के बाद जिसमें सब कुछ वापस मिल जाता है। इसी मूल तत्व को ग्रीक में आर्क कहा गया। थेल्स ने अपने आसपास की प्रकृति का गहरा अवलोकन ऑब्जर्वेशन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। जीवन का आधार बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। उन्होंने देखा कि हर जीवित चीज को पोषण हेतु नमी की जरूरत होती है। जैसे बीज गीली मिट्टी में ही अंकुरित होते हैं, मनुष्यों और जानवरों के शरीर में तरल पदार्थ रक्त पसीना होता है और भोजन में भी नमी होती है। उन्होंने तर्क दिया कि जहां जीवन है वहां जल है। दुनिया की सारी प्राचीन सभ्यताएं जल स्रोतों के आसपास ही पनपी थी। अवस्थाओं में परिवर्तन। फिजिकल आर्ग्यूमेंट। पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ था जिसे उस समय का मनुष्य 3 रूपों में देख सकता था। प्रथम रूप है ठोस या सॉलिड, बर्फ के रूप में। द्वितीय रूप है तरल या लिक्विड, सामान्य जल। तृतीय रूप है हवा या गैस, भाप या कोहरे के रूप में। थेल्स ने सोचा कि अगर पानी अपना रूप बदल सकता है तो शायद यह और अधिक सघन होकर मिट्टी और अधिक सूक्ष्म होकर हवा या अग्नि भी बन सकता है। ब्रह्मांडीय पोषण। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। उस समय माना जाता था कि सूर्य और तारों की गर्मी समुद्र से उठने वाली भाप या मॉइस्चर से पोषण प्राप्त करती है। इसलिए उन्होंने माना कि ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा भी जल से ही आती है।
अध्याय 3, मिथ से लोगोस की ओर, द बिग शिफ्ट। थेल्स के इस सिद्धांत का असली महत्व ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा पानी, बल्कि यह है कि उन्होंने कैसे कहा। तर्क बनाम अंधविश्वास। उन्होंने यह नहीं कहा कि नेपच्यून समुद्र के देवता ने दुनिया बनाई। उन्होंने प्राकृतिक अवलोकन के आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसे चुनौती दी जा सकती थी। अद्वैतवाद, मोनिज्म की शुरुआत। उन्होंने पहली बार यह विचार रखा कि ब्रह्मांड की विविधता के पीछे एक एकता यूनिटी है। यह विचार आगे चलकर परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी और आधुनिक भौतिकी का आधार बना। एक रोचक तथ्य, थेल्स का मानना था कि पृथ्वी एक विशाल महासागर पर तैरती हुई एक लकड़ी के लट्ठे या डिस्क की तरह है। जब इस महासागर में लहरें उठती थी तो वे इसे भूकंप आने का कारण मानते थे, न कि किसी देवता का क्रोध। इस प्रकार आज हम जानते हैं कि सब कुछ पानी से नहीं बना है, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य परमाणुओं से बना है। लेकिन थेल्स ने दुनिया को यह सिखाया कि सत्य को खोजने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को समझना होगा, न कि केवल कहानियों पर भरोसा करना होगा। अध्याय 4, जब थेल्स ने कुएं में गिरकर सबक सिखाया। थेल्स को आसमान के तारों से बहुत प्यार था। एक रात थेल्स आसमान में तारों को देखते हुए या गिनते गिनते चल रहे थे। ब्रह्मांड के बारे में सोचते सोचते वे सड़क पर चल रहे थे। वे ऊपर देख रहे थे और उन तारों को देखते देखते अचानक एक गड्ढे या कुएं में गिर गए। पास खड़ी एक दासी ने हंसते हुए कहा, आप आसमान को समझना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं देख पा रहे कि आपके पैरों के नीचे क्या है। इस कहानी से थेल्स ने सिखाया कि दर्शन कभी-कभी हमें दुनिया से दूर ले जाता है, लेकिन दुनिया को समझने के लिए यह दर्शन गहराई तक पहुंचने के लिए जरूरी है। सपने आसमान के देखो, लेकिन अपने पैर हमेशा जमीन पर रखो। अध्याय 5, चुंबक और जीवित पदार्थ। एक दिन दार्शनिक थेल्स बच्चों के पास एक अजीब सा काला पत्थर लेकर आए जिसे आजकल हम चुंबक कहते हैं। उन्होंने उस पत्थर के पास एक लोहे की कील रखी और खटाक, पत्थर ने कील को अपनी तरफ खींच लिया। बच्चे हैरान रह गए। थेल्स ने मुस्कुराकर कहा, देखो बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज मरी हुई या निर्जीव नहीं है। इस पत्थर के अंदर भी एक जीवंत जादुई शक्ति है जो इसे हिलाती है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि पूरी प्रकृति जिंदा है और काम कर रही है। थेल्स ने जब देखा कि एक विशेष पत्थर लोडस्टोन बाय चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उन्होंने तर्क दिया कि हर चीज में देवताओं का अंश यानी प्राण है। उनका मतलब यह था कि प्रकृति कोई निर्जीव चीज नहीं है, इस प्रकृति में अपनी एक शक्ति और गति है। अध्याय 6, दर्शन का फायदा। जैतून का तेल। लोग अक्सर थेल्स का मजाक उड़ाते थे कि दर्शन से पेट नहीं भरता। वह कहते, आप इतने होशियार बनते फिरते हो, फिर भी आपके पास ज्यादा पैसे क्यों नहीं है? थेल्स ने सोचा, चलो इन्हें दिमाग की ताकत दिखाते हैं। उन्होंने अपनी खगोल विद्या या एस्ट्रोनॉमी का उपयोग करके आसमान के तारों और मौसम को देखकर यह पता लगा लिया कि इस बार जैतून या ऑलिव्स की बहुत अच्छी फसल होगी। उन्होंने पहले से ही जैतून का तेल निकालने वाली सारी मशीनें बहुत कम पैसे में किराए पर ले ली। जब फसल अच्छी हुई तो उन्होंने उन मशीनों को महंगे में किराए पर दिया और जल्द ही बहुत अमीर बन गए। उन्होंने साबित किया कि दार्शनिक अमीर हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, पैसा कमाना नहीं। जब उनकी फसल सचमुच बहुत अच्छी हुई तो सबको मशीनों की जरूरत पड़ी। थेल्स ने उन्हें मशीनें दी और बहुत सारे पैसे कमाए। फिर उन्होंने सारा पैसा दान कर दिया और कहा, देखा, सोचने वाले लोग चाहे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमें पैसे से ज्यादा ज्ञान या नॉलेज से प्यार है। थेल्स के दर्शन का सार। मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1, प्राकृतिक कारण। दुनिया को समझने के लिए अंधविश्वास नहीं, तर्क लॉजिक को जानना चाहिए। 2, प्रकृति से प्यार करो। पानी, हवा और पेड़ पौधों को ध्यान से देखो, वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। 3, एकता। ब्रह्मांड की विविधता के पीछे
कोई एक मूल तत्व है। 4 अवलोकन, विज्ञान की शुरुआत दुनिया के पदार्थों को देखने और उन्हें जानने हेतु उनके बारे में सवाल पूछने से होती है। इसलिए सवाल पूछो, हमेशा पूछो, यह विचार कैसे काम करता है और क्यों। सोचना एक सुपर पावर है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यह दुनिया के किसी भी जादू से बड़ा है। अनेक्सिमेंडर की चुनौती, सब कुछ पानी क्यों नहीं हो सकता। थेल्स के शिष्य एनेक्सिमेंडर ने अपने गुरु का सम्मान तो किया, लेकिन उनके तर्क में एक बड़ी कमी ढूंढ निकाली। उन्होंने सोचा, अगर दुनिया की हर चीज पानी से बनी है तो आग कैसे अस्तित्व में रह सकती है। पानी तो आग को बुझा देता है। अपेरॉन का सिद्धांत, अनेक्सिमेंडर ने तर्क दिया कि मूल तत्व या आर के कोई ऐसा पदार्थ नहीं हो सकता जिसे हम देख या छू सकें, जैसे पानी, हवा या आग, क्योंकि ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। उन्होंने इस मूल तत्व को अपेरॉन कहा, जो दुनिया का मूल कारण है, एक ऐसा तत्व जो अनंत, इन्फिनिट, असीम, बाउंडलेस और अविनाशी है। उनका मानना था कि इसी अपेरॉन से सारी चीजें निकलती हैं और अंत में इसी अपेरॉन में समा जाती हैं। यह आधुनिक भौतिकी के ऊर्जा, एनर्जी या क्वांटम फील्ड के विचार के काफी करीब लगता है। थेल्स बनाम भारतीय पंचतत्व दर्शन, जहां यूनानी दार्शनिक किसी एक मूल तत्व मोनिज्म की तलाश कर रहे थे, वहीं भारतीय ऋषियों ने सृष्टि को 5 तत्वों, पंचतत्व के मेल से समझा। भारतीय दर्शन ने भी आकाशा बाई ईथर को सबसे सूक्ष्म और आदि तत्व माना गया है, जो काफी हद तक अनैक्सिमेंडर के अपेरॉन जैसा ही है, अदृश्य लेकिन हर चीज का आधार। दर्शन की अगली सीढ़ी एनैक्सिमेनीज, थेल्स के एक और शिष्य। अनैक्सिमेनीज ने सोचा कि अपेरॉन तो बहुत रहस्यमयी है। उन्होंने एक नया विचार दिया, वायु या एयर ही मूल तत्व है। उनका तर्क था कि हवा जब पतली होती है तो आग बनती है, और जब गाढ़ी होती है तो बादलों, पानी, मिट्टी और अंत में पत्थर बन जाती है। आज का परिप्रेक्ष्य, इन दार्शनिकों ने जो हवा का गाढ़ा होना कहा, वह आज के विज्ञान में पदार्थ के घनत्व, डेंसिटी ऑफ मैटर को समझने की पहली कोशिश थी। इन दार्शनिकों थेल्स, अनेक्सिमेंडर, अनेक्सिमेनीज को मिलेशियन स्कूल कहा जाता है। इनके बाद एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक आए, हेराक्लाइटस, जिनका मानना था कि यह दुनिया स्थिर नहीं है, बल्कि बदलाव ही एकमात्र सच है।